सेवा सुशासन समर्पण यानी धामी सरकार ने अपने 5 वर्षों का काल पूरा कर लिया है। बता दें आज यानी 4 जुलाई को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है और आज तमाम कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बताते चले सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इन सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी जी है। उन्हीं से सीधा जानते हैं। सर, बात की जाए सेवा सुशासन समर्पण, 5 साल बेमिसाल धामी सरकार के पूरे हो चुके हैं। इस कार्यक्रम को किस तरह से मनाया जाएगा? जन जन तक जो कल्याणकारी योजनाएं हैं प्रदेश स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर, कैसे इसको सेलिब्रेट किया जाएगा सर? देखिए, 15 दिन का सेवा पखवाड़ा इस अवसर पे रखा गया है। इन 15 दिनों में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम जो पीछे बहुत सफलतापूर्वक हुआ था, उसको भी दोहराया जाएगा और सरकार जनता के द्वार जाएगी। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही जवाबदेह सरकार 5 साल यहाँ पर चलाई है, उसी तर्ज पर आगे भी सरकार का जनता से लगातार संवाद रहे, जनता लगातार सरकार के संपर्क में रहे। इस बात को देखते हुए आज बहुत बड़े पैमाने पे एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था ऋषिकेश में, जिसमें हजारों की संख्या में जनता उमड़ी और जिस तरह का भव्य स्वागत वहां पर जनता ने स्वतः स्फूर्त होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का किया है, उसे बहुत स्पष्ट है कि धामी जी की लोकप्रियता जनता के बीच निरंतर बढ़ती जा रही है और उनके कामों की जो तस्दीक है वो जनता स्वयं कर रही है। सर, बात की जाए इन 5 वर्षों में सरकार ने तमाम नए आयाम लिखे हों, चाहे वो पर्यटन विभाग की हो या देवभूमि के अस्तित्व की बात हो या यूसीसी का मुद्दा हो या मदरसा बोर्ड के मुद्दे हो, तमाम आयामों पर काम किया है। चाहे रोजगार की बात करें तो 5 वर्षों में 34,000 से ज्यादा नौकरियां भी दी गई। लेकिन वहीं विपक्ष का मानना है कि धामी सरकार केवल ढोल पीटने का काम कर रही। देखिए, अगर 34,000 नियुक्तियां हुई हैं और उसका भी जिक्र न करें और सवाल संख्या का नहीं है, संख्या तो अपने आप में ही इतनी बड़ी है कि पिछली 4 सरकारों ने भी मिल करके इतनी नियुक्तियां नहीं की होंगी जितनी अकेली इस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कर ली है। जो असली बात जिक्र करने की है वो ये है कि एक नई कार्य संस्कृति का जन्म हुआ है और पहली बार लोगों को ये लगा कि बिना कुछ लिए दिए, बिना पर्ची और खर्ची के भी निष्पक्ष तरीके से नियुक्तियां हो सकती हैं और जिन लोगों को नियुक्तियां मिली हैं उनसे आप जाकर के पूछिए, उनके परिजनों से आप जाकर के पूछिए कि कैसा वो महसूस करते हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिना लिए दिए, क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में एक परिपाटी बन चुकी थी, परंपरा बन चुकी थी कि बड़ी बोलियां लगती थी और तब जाकर के नौकरियां मयसर होती थी। आज अपनी योग्यता के दम पर 34,000 नौजवानों ने जो है उत्तराखंड की सरकार में नियुक्ति पाई है। तो अगर इसका भी ढोल न पीटे, इसका भी जिक्र न करें तो किस बात का आखिर जिक्र करें। और जिस तरीके से ये नियुक्तियां हुई हैं, मैंने कहा वो एक उदाहरण है, पूरे देश के लिए भी उसका अनुकरण होना चाहिए। जिस तरह से बिहार में जमीन के बदले नौकरियां दी गई,
तमाम जगह पे जहाँ जहाँ जो है गैर एनडीए सरकारें हैं वहाँ पे जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो बहुत ही सुखद स्थिति ये है। पर्यटन का जहाँ तक प्रश्न है, आपने देखा कि पुष्कर सिंह धामी एक युवा मुख्यमंत्री ने एक विजन के साथ शीतकालीन यात्रा का भी शुभारंभ करवाया और शीतकालीन यात्रा जिस तरह से धीरे धीरे जोर पकड़ रही है, मैं समझता हूँ आने वाले समय में वो उत्तराखंड के लिए और खास तौर पे पहाड़ी जिलों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। क्योंकि जो हमारे ग्रंथों में, जो हमारी परंपराओं में तीर्थ यात्रा चार धाम की थी, वो सिर्फ ग्रीष्म काल की थी, क्योंकि उस जमाने में जो संसाधन थे, जो रास्ते थे, वो इस तरह के नहीं थे कि शीतकाल में भी यात्रा को किया जा सके। लेकिन आज सारे संसाधन हैं, हजारों की तादाद में होम स्टे बन चुके हैं, लोगों के होटल्स बन चुके हैं, मोटेल्स बन चुके हैं, पूरा ढांचा बन करके खड़ा हो चुका है। तो अब शीतकालीन यात्रा भी जोर पकड़ रही है और हर पर्यटक स्थल पर जो है राउंड द ईयर पूरे 12 महीने जो है पर्यटकों की आवाजाही जो हो रही है। इतनी बड़ी मात्रा में कभी भी उत्तराखंड ने पर्यटकों का फुटफॉल नहीं देखा था जितना कि इस समय धामी जी के इस कार्यकाल में देख रही हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि इससे हमारे जो व्यापारी हैं, जिनकी रोजी रोटी जो है पूरी तरह यात्रा पे निर्भर करती है, उनके चेहरे जिस तरह से खिले हुए हैं, वो सबूत है इस बात का कि सरकार कितने अच्छे से काम कर रही है। सर, बात करें सरकार ने तो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, वहीं बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के, तो दोनों टर्मों को मिलाकर उन्होंने प्रदेश में एक नया इतिहास भी और नया कीर्तिमान भी बनाया है, क्योंकि सबसे ज्यादा दिनों का जो मुख्यमंत्री रहने का जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं प्रदेश में टूटा है। देखिए, रिकॉर्ड टूटा है और अभी तो उन्होंने सिर्फ नारायण दत्त तिवारी जी का रिकॉर्ड तोड़ा है। पुष्कर सिंह धामी खुद अपने ही कई रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ जिस तरह का उनका विजन है, जिस तरह की उनकी कार्यशैली है, उस तरह से वो अगले 10 साल भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और 5 साल नहीं बल्कि पूरे 15 साल का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड वो इस प्रदेश की सेवा करने वाले हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो एक कहावत है कि सक्सेस ब्रीड सक्सेस, सफलता को ही जन्म देती है। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, तो धामी जी अपने ही अब आने वाले समय में कहीं रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। सर, एक आखिरी सवाल, अभी 2027 के विधानसभा चुनाव में थोड़ी दूरी है, लेकिन जिस तरह से बात करें, आप लोग सेवा, सुशासन, समर्पण के तहत कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी 2027 का जो चुनावी माहौल है उसको बदलने के लिए परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया है, जगह जगह जा रही है, जनता के बीच जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस को वास्तव में परिवर्तन की आवश्यकता है। जिस तरह से कांग्रेस में जंग लग गया है, महीनों बीत गए, बरसों बीत गए, अध्यक्ष की नियुक्ति तो हो गई लेकिन उनकी टीम नहीं बन पाई, तो निश्चित रूप से उनको परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन उनको अपने अंदर करने की आवश्यकता है। बाकी प्रदेश में तो जितने परिवर्तन हो रहे हैं, जितनी प्रगति हो रही है, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी पूरी संवेदनशीलता के साथ कर रही है और कांग्रेस को अपने आप में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। तो ये थे प्रदेश सरकार में मंत्री भरत चौधरी जी, जिनका खास तौर से कहना है कि जिस तरह से प्रदेश सरकार में युवा मुख्यमंत्री ने जो काम किया है वो 5 साल नहीं 15 साल और बतौर मुख्यमंत्री रहने वाले। सहयोगी सुकृत के साथ मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज, देहरादून।